वेलकम बैक। आगाज में आपको बताएंगे कि सक्खर में सस्ते आटे के स्टॉल से लूट मार। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर ने दावा किया है कि मुसल्ला अफराद ने मिलिट्री रोड पर कायम सस्ते आटे के स्टॉल से 20 आटे के थैले और 45,000 नकदी लूट कर फरार हो गए हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे सलीम सहतू से। सलीम, क्या सूरत हाल वहां पर पैदा हुई? अब लूट मार भी शुरू हो गई, इसके अलावा नकदी भी लूटी गई है वहां से? जी बिल्कुल, सक्खर में सस्ते आटे के स्टॉल जो है वो डाकुओं के निशाने पर आ गए हैं। मिलिट्री रोड पर कायम सस्ते आटे के स्टॉल पर डाकुओं ने लूटमार की है। एक वारदात में डाकू वहां से 45,000 रुपए नकदी लूट कर गए हैं, जबकि दूसरी वारदात में 4 मोटरसाइकिलों पर सवार 8 मुलजमान ने आटे के 20 थैले लूटे हैं। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर विशन दास के मुताबिक ये दोनों वारदातें मिलिट्री रोड के इलाके पर कायम जो सस्ते आटे के स्टॉल थे वहां पर उन्हें लोगों का रश थी, भीड़ भी थी, लेकिन उस भीड़ में जब मुसल्ला मुलजमान पहुंचे तो लोग वहां से खौफ के मारे भाग गए और उन्होंने जो वहां पे निजी जो फ्लोर मिल मालकान थे, के मुलाजमीन थे। तो सलीम, ये जो लूटमार करने आए थे मुसल्ला अफराद थे और क्या बताया जा रहा है कि इनकी शनाख्त हो सकी अब तक? ये इनकी शनाख्त नहीं हो सकी। ये 4 मोटरसाइकिलों में सवार 8 मुलजमान थे जिनके पास असला था। जो विशन दास के मुताबिक पिस्टल जिनके हाथों में थे, उन्होंने मुलाजमीन से पहले नकदी छीनी एक स्टॉल से और दूसरे स्टॉल पे उन्होंने आके जो है आटे के 20 थैले लूटे। मुलजमान की फिलहाल अभी तक कोई शनाख्त नहीं हो सकी। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर का कहना है कि आज जो आटे का सस्ता स्टॉल थे मिलिट्री रोड से खत्म करके दूसरी जगह पर लगाए यहाँ पर कोई सीसीटीवी कैमरा है जिससे इनकी शनाख्त की जा सके? देखिए जी, हम पहले भी ये रिपोर्ट कर चुके हैं कि सक्खर में जो सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे 50 के करीब कैमरे थे वो नाकारा हो चुके हैं। सिर्फ 10 कैमरे काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से शहर में जो वारदातें होती है मोटरसाइकिल। मुल्क में मुआशी बदहाली है, सस्ता आटा नायाब है, जिसके लिए लंबी लंबी कतारें आवाम ख्वार हो रही है। लेकिन सक्खर में ये वाकया वहां पर पेश आया जब डाकू पहुंच गए एक सस्ते आटे के स्टॉल पर और ना सिर्फ वहां से 20 आटे के थैले चोरी किए गए बल्कि इसके साथ साथ 45,000 नकदी लूट कर फरार हो गए। लेकिन यहाँ पर कोई भी दूर दूर तक इंतजामिया का कोई शख्स हमें दिखाई नहीं दिया। शुक्रिया आपका। महंगे आटे ने आवाम को चक्की की तरह पीस डाला। पेट की भूख मिटाने के लिए शहरी आटा ढूंढने दर बदर भटकने लगे हैं। चक्की मालिकान ने फी किलो आटे की कीमत 160 रुपए कर दी है। सांगड़ में शहरियों का अनोखा एहतजाज, चूल्हे पर रोटी के बजाय मट्टी पकाई। मुख्तलिफ शहरों में क्या सूरत हाल है जानेंगे। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा, फैसलाबाद, सक्खर और सांगड़ में मौजूद अपने नुमाइंदगान से। कायद में चक्की का आटा 150 से 160 रुपए में फरोख्त हो रहा है। फ्लोर मिल का आटा 140 रुपए में फरोख्त हो रहा है। नान भाई ने भी जो कीमतें बढ़ा दी है, रोटी का वजन कम कर दिया। सिंध हुकूमत ने आवाम के लिए सस्ते आटे के ट्रक लगाए गए थे, वो वाक़ई मकदार में नहीं मिल रहे हैं। 650 रुपए में आटे के लिए लाइन सुबह से लगाते हैं, शाम तक आटा दस्तयाब नहीं होता। आवाम का कहना है कि पहले प्याज से हमारे आंसू निकलते थे, अब महंगाई से आंसू निकल रहे हैं। इस वक्त मैं लाहौर शातमान मार्केट में मौजूद हूँ। गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी का ट्रक लगाया गया है आटे का। शनाख्ती कार्ड के ऊपर 10 किलो का आटा दिया जा रहा है। आटे की किल्लत तो लाहौर में नहीं है, लेकिन 160 रुपए में इस वक्त चक्की का आटा बहुत से इलाकों में फरोख्त किया जा रहा है। यहाँ पर शहरी इसकी क्वालिटी का गिला करते भी दिखाई दे रहे हैं कि वो बहुत ज्यादा नाकिस क्वालिटी में है, लेकिन महंगाई के बायस वो ये नाकिस क्वालिटी वाला आटा भी खरीदने पर मजबूर है। कोयटा में 20 किलो तैले का आटा 2800 रुपए में, जबकि 50 किलो जो 7,000 रुपए में फरोख्त हो रहा है। इस तरह गरीब की दस्तरस से आटा बिल्कुल बाहर हो गया है। गरीब मजीद अबतर सूरत-ए-हाल में आ गए हैं। हुकूमत भी माली तौर पर मुस्तहकम नहीं है। आलिया कीमतों के मुताबिक गंदम खरीद सके, गंदम का जखीरा खत्म हो चुका है, जिस पर हुकूमत का ये कहना है कि वफाक ही गंदम आराम करे तो इस बहरान पर काबू पाया जा सकता है। खैबर पख्तूनख्वा में 20 किलो आटे की थैली 3100 रुपए में फरोख्त हो रही है। यहाँ पर 160 से 170 गाड़ी हमारे मार्केट को रोजाना के हिसाब से आती थी। बहुत कोशिश करे तो हमारे मार्केट को 4, 5, 6 गाड़ी आती है। लिख के देता हूँ कि अगर ये सप्लाई बहाल हो जाए 800 से लेकर 1000 तक ये तेला में कमी आ सकती है। आटा डीलर एसोसिएशन के मुताबिक बताया जाए कि अगर पंजाब से आटे की सप्लाई जो है भरपूर अंदाज में सप्लाई स्पेशल आटे की हो जाए तो उसकी कीमत तकरीबन 2200 रुपए तक वापस आ सकती है। फैसलाबाद में 150 रुपए तक आटे की कीमत पहुंच चुकी है। हुकूमत की जानब से जो सस्ते बाजार लगाए गए हैं वहाँ पर आज किसी भी बाजार पर आटा नहीं पहुँचाया गया है। मेरा भाई 3-4 दिन से आ रहा है, इधर लाइनों में लग रहा है, वो आटा ही नहीं मिल रहा उसको। 150 रुपये किलो आटा हो गया
وہ بھی مل نہیں رہا. مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ حکومت سے جلد از جلد آٹے بحران پر قابو پایا جائے تاکہ ان کے جو مشکلات ہیں وہ کم ہو سکے. آئے روز آٹے کی قیمتوں میں ہونے والے اضافے نے ہر عام اور خاص کو انتہائی پریشان کر رکھا ہے. چند روز پہلے جو آٹا 65 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت ہوتا تھا، آج وہ آٹا عام مارکیٹ میں 150 اور 160 کے حساب سے فروخت ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے جو غریب ہیں وہ کافی پریشان ہو چکے ہیں. 70 تھا 65 تھا، آج 150 روپے میں بھی لوگوں کو نہیں مل رہا ہے، قطار میں کھڑا ہونا پڑ رہا ہے. عوام اس وقت مہنگائی کی چکی میں بہت بری طریقے سے پس رہے ہیں، لیکن حکومت کی جانب سے عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے کہیں بھی کوئی اقدامات نہیں کیے جا رہے. سانگڑ میں آٹا دو کے نعرے بلند ہو رہے ہیں، جگہ جگہ جو ہے احتجاج ہو رہا ہے. احتجاج کرنے والے ہیں انہوں نے مٹی سے جو ہے وہ روٹی بنائی ہے. ہم غریب لوگ جو ہے وہ مٹی کھانے پر مجبور ہو گئے. بازار میں آٹا 160 روپے کلو اور 6 بچے پورا بھی نہیں ہوتا. یہ حکمرانوں کو بتا رہے ہیں کہ ہم آٹے کی جگہ مٹی کھانے پر مجبور ہو گئے. آٹے کا بحران، وزیر اعلیٰ پنجاب کا بڑا اعلان. آٹا ملوں کے لیے گندم کا یومیہ سرکاری کوٹا بڑھا کر ڈبل کر دیا. کل سے آٹا ملوں کو مطالبے سے زیادہ 26,000 ٹن گندم جاری ہوگی. سرکاری کوٹا بڑھنے سے نجی گندم اور آٹے کی قیمتوں میں نمایاں کمی آئے گی. پنجاب میں روز 10 کلو آٹے کے 18,40,000 تھیلے سرکاری ریٹ پر دستیاب ہوں گے. صوبے بھر میں سیل پوائنٹس کو بھی دگنا کر دیا گیا ہے. بلیٹن جاری ہے، شامل کریں گے بریک. ویلکم بیک. کراچی میں زیادتی کے بعد لڑکی کے قتل کے الزام میں ڈاکٹر گرفتار. 23 سال کی سارہ ملک کو زیادتی کے بعد قتل کر دیا گیا. لاش 2 دن بعد سمندر سے ملی. افضل خان کی رپورٹ. ڈاکٹر سارہ ملک کی لاش 2 روز کی تلاش کے بعد سی ویو کے قریب سمندر سے مل گئی. ساحل پولیس نے واقعے کا مقدمہ درج کر کے نامزد ملزم شان سلیم کو گرفتار کر لیا. پولیس کا دعویٰ ہے کہ ملزم نے دوران تفتیش سارہ ملک کو زیادتی کے بعد قتل کرنے کا اعتراف کر لیا ہے. سارہ ڈیفینس کے اسپتال میں ملازمت کرتی تھی. مقدمے میں اسپتال کے مالک ڈاکٹر شان سلیم اور بسمہ خاتون کو نامزد کیا ہے. ڈاکٹر نے اور اس لڑکی نے مل کے یہ پلان بنایا ہے، اعتراف کیا ہے، جرم کا اعتراف کیا ہے. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا خودکشی والا. گھر سے کوئی پریشانی نہیں، گھر سے کوئی روک ٹوک نہیں، وہ اپنی مرضی سے جاب کر رہی تھی. مقتولہ سارہ ملک کی لاش جناح اسپتال منتقل کی گئی ہے، جہاں پوسٹ مارٹم کے بعد حتمی طور پر وجہ موت اور دیگر معلومات کی تصدیق ہو سکے گی. پولیس کا کہنا ہے کہ مقدمے میں نامزد ڈاکٹر اور ایک خاتون کو گرفتار کر لیا ہے اور اس کیس کی مختلف پہلوؤں سے تحقیقات جاری ہے. کیمرہ مین مستنصر حسین کے ساتھ افضل خان، ARY نیوز، کراچی. تو ڈیفنس کراچی میں ڈاکٹر سارہ کی پراسرار موت کے حوالے سے پولیس خودکشی کے امکان پر بھی تفتیش کرنے لگی ہے. گرفتار مرکزی ملزم ڈاکٹر شان کا ابتدائی بیان ریکارڈ کر لیا گیا ہے. ہمارے نمائندے سلمان لودھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید تفصیلات جانتے ہیں. سلمان، ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ ملزم نے اعتراف جرم کر لیا ہے کہ اس نے قتل کیا ہے سارہ ملک کو، جبکہ دوسری جانب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس امکان پر کہ سارہ ملک نے خودکشی کی ہوگی، اس پہ بھی تفتیش کی جا رہی ہے. یہ تضاد کیوں ہے؟ دیکھیں، پولیس حکام کہتے ہیں کہ لڑکی نے خودکشی ہی کی. اب اس حوالے سے شواہد اکٹھے کی جا رہے ہیں کہ جس وقت اس نے سمندر میں ڈوبنے کا واقعہ پیش آیا، اس وقت کیا ڈاکٹر سلیم اور اس کے ساتھ جو خاتون ملازمہ تھی اسپتال کی ڈاکٹر بسمہ، وہ وہاں پر موجود تھے یا نہیں تھے؟ کیونکہ جس نے شہری کی جانب سے اطلاع دی گئی ہے اس کو بھی تفتیشی پولیس نے فوری طور پر طلب کر لیا ہے. پولیس نے اس کا ابتدائی بیان ریکارڈ کر لیا جس میں اس نے شواہد مٹانے کا اعتراف کیا. جمعے کے روز جس روز یہ مبینہ خودکشی کا واقعہ پیش آیا تھا، اس روز کی CCTV فوٹیج ڈیلیٹ کر دی. جب عملے سے پولیس نے تفتیش کی تو پتہ چلا کہ ڈاکٹر شان کے کہنے پر یہ CCTV فوٹیجز ڈیلیٹ کی ہیں. اس نے ایک اور اعتراف کیا کہ اس کے کئی عرصے سے اس کے خواتین کے ساتھ جو اسپتال میں کام کرنے والی خواتین ہیں ان سے تعلقات تھے اور یہ کئی خواتین کو ہراساں بھی کیا کرتا تھا. تفتیش میں یہ بات بھی سامنے اور اس نے ایک بات کا اعتراف کیا کہ کئی عرصے سے اس کا ڈاکٹر سارہ کے ساتھ جھگڑا بھی چل رہا تھا اور یہ جمعے کے روز جھگڑا کسی بات پہ ہوا. اس حوالے سے پولیس تحقیقات کر رہی ہے. تو جب سلمان اعتراف کر لیا ہے ملزم نے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے اس کی جانب سے کہ اس نے تمام شواہد مٹا دی ہیں، اس کے بعد یہ خودکشی کے اینگل پہ کام کیا جا رہا ہے، اس پہ تحقیق کی جا رہی ہے، یہ وجہ کیوں؟ دیکھیں، پولیس کو سب سے پہلے جو اطلاع ملی تھی، عینی شاہد نے یہ بتایا کہ ایک لڑکی اپنا سامان رکھ کے سمندر میں ڈوبنے گئی ہے اور اسی پہ اب پولیس نے اس شخص کو بلایا. خودکشی ہے. پولیس اعلیٰ حکام اس بات کو کنفرم کر رہے ہیں کہ لڑکی نے اپنی مرضی سے سمندر میں گئی، لیکن ذہنی دباؤ اور اتنا زیادہ پریشر اور ہراساں یہ فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے یہ سبب بنا خودکشی کا. اب پولیس اس حوالے سے تحقیقات کری. اب دیکھیں، ذہنی دباؤ اور جو پریشر تھا اور ہراساں کے یہ تینوں فیکٹر تھے، اس کے بھی شواہد مٹانے کی کوشش کی اور اس میں مقدمے کا جو مرکزی ملزم جس کو نامزد بھی کیا ہے
खानदान है वो डॉक्टर शान ही है। और ये शवाहिद मिटाने के भी इसमें अभी पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में चीजें इसकी खासी मिली हैं। तो पुलिस कहती है कि लड़की ने तो खुदकुशी की, लेकिन जो फैक्टर्स हैं उस हवाले से ये इसका इनडायरेक्टली इसी डॉक्टर के ज़हनी दबाव प्रेशर की वजह से शायद का भी बयान है, उस हवाले से भी उस एंगल पे तफ्तीश की जा रही है। लेकिन सलमान, अभी हमने जो पैकेज इस हवाले से देखा उसमें ये पुलिस हुकाम की जानिब से, एक पुलिस अफसर है जिसकी जानिब से ये बयान दिया गया कि एतराफ़े जुर्म कर लिया है मुलजिम ने। क्या वो गलत बयानी कर रहा है फिर पुलिस अफसर? देखिए, पुलिस अफसर ने ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं साहिल थाने में तैनात, इन्होंने ये बयान दिया कि कत्ल किया गया। लेकिन पुलिस के जो आला हुकाम है, साउथ जोन के जो एसएसपी डीआईजी लेवल के जो अफसरान हैं वो इस बात को डिनाई कर रहे हैं कि उसने कैसे इस तरह का इनडायरेक्टली बयान दिया। अब कत्ल अगर किया गया, किस तरह कत्ल किया गया, तो अभी तक कोई पुलिस को शवाहिद, ठोस तो शवाहिद अब तक नहीं मिले और ना ही कोई यानी शायद अब तक वहां का मिला है जो इस बात का दावा कर सके कि इन्होंने इस लड़की को मारते हुए या फेंकते हुए देखा हो। पुलिस अफसर ये बयान जिला अस्पताल में रिकॉर्ड करा के चली गया, लेकिन आला इस मामले पे मजीद तहकीकात की जा रही हैं। शुक्रिया आपका सलमान लोधी। लाहौर गुजरपुरा में नौकरी का झांसा देकर खातून के साथ इज्तमाई ज्यादती की गई। मुलजमान ने वीडियो बनाकर जान से मारने की धमकी दी है। अहमर खोकर आगाह कीजिए, ये क्या मामला है? बिल्कुल, देखें, लाहौर गुजरपुरा में, थाना गुजरपुरा में ये वाकये का मुकदमा दर्ज हो गया है इज्तमाई ज्यादती का। और FIR मतन के मुताबिक आपको बताता चलूं कि मुतासरा खातून जो है उसका खलील नामी एक शख्स का सोशल मीडिया पर राब्ता हुआ और सोशल मीडिया पर उसने आपको एक मेडिसिन कंपनी का मैनेजर जाहिर किया और जाहिर करते हुए कोर्ट ख्वाजा सहित हॉस्पिटल बुलाया। वहां पर जब ये खातून पहुंची अपने कजन के साथ तो फिर FIR के मुताबिक उस शख्स ने एक अपने साथी को इस खातून के पास भेजा, इसको गाड़ी में बुलाया और फिर अपने हमराज जो है ये ले गया। FIR के मुताबिक तीनों ने, खलील और उसके दो साथियों ने मिलकर खातून के साथ ज्यादती की। असला की नोक पर जो है उसको गाड़ी में बिठाया और जब ज्यादती का निशाना बना रहे थे तो उसके साथ साथ उसकी वीडियो भी बनाई और फिर खातून को जब इन्होंने ख्वाजा सैयद अस्पताल से उठाया और फिर ये लेके गए जो शेख सैयद अस्पताल है उसके बाहर इन्होंने खातून को जो है फेंका और फिर वहां से फरार हो गए। FIR दर्ज कर ली गई है गुजरपुरा में, जबकि पुलिस ने अभी तक कार्रवाई तो शुरू कर दी है, FIR भी कर दी है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी कोई अमल में नहीं आई। आप बता रहे हैं कि FIR तो दर्ज कर ली गई है लेकिन फिलहाल कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई है। अहमर खोकर आगाह कर रहे थे आप, शुक्रिया। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। सियासी इंजीनियरिंग हुई तो मुल्क नहीं संभलेगा। इमरान खान का खवातीन कन्वेंशन से वीडियो लिंक पर खिताब, कहा कि MQM धड़े एक हो रहे हैं, बाप पार्टी पीपल्स पार्टी से मिल रही है, नून लीग ने मुल्क का बेड़ा गर्क किया, इसे पंजाब में लाने की कोशिश हो रही है। आदमी जिसके पास बड़ी ताकत थी, जनरल बाजवा, उसका बहुत बड़ा हाथ है, बल्कि उसी का हाथ है जो आज हम यहाँ खड़े हैं। ऐसा मुल्क के अंदर बुरहान आया है, वाहिद आपकी जमात है, कौम किसी की तरफ देख रही है, वो आपकी तरफ देख रही है, कोई और नहीं नजर आ रहा जो पाकिस्तान को इस मुश्किल वक्त से अब निकालेगा। हम अब तक ये उम्मीद लगा के रहते थे जी कि पॉलिटिशियन ने बुरा किया तो एस्टेब्लिशमेंट आ जाएगी और वो बचा लेगी। कोई टेक्नोक्रेटिक सेटअप नहीं निकाल सकता, वो सिर्फ एक जमात है, वो है तहरीक इंसाफ। साफ और शफाफ इलेक्शन होंगे तो इस मुल्क के अंदर एक गवर्नमेंट आएगी। अगर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग ना की गई, MQM को इकट्ठा करना, बैप को पीपल्स पार्टी में धकेलना, साउथ पंजाब के अंदर कह रहे हैं कि जी पीपल्स पार्टी को मजबूत करें, पंजाब के अंदर नून लीग की हुकूमत लेके आए, KP के अंदर और गेम चल रही है। स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट चाहिए पाकिस्तान को इस दलदल से निकालने के लिए। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करके कमजोर सा सेटअप लेके आना है, मुल्क को संभाल नहीं सकता। ये जो रेलू कट्टे आए हुए हैं PDM के, ये नहीं कर सकते। सारी उन कुव्वतों को कह रहा हूं, सारे इदारों को मैं कह रहा हूं, पाकिस्तान हम सब के हाथ से निकल जाएगा। वक्त है मुल्क को संभालने का। दुश्मनों का एजेंडा पूरा हो रहा है, इंपोर्टेड हुकूमत एजेंडा पे आई है मुल्क को तबाह करने के लिए। दुश्मन चाहते हैं कमजोर पाकिस्तान को टुकड़ों में कर दे। कभी पाकिस्तान में ऐसे हालात नहीं देखे थे, सिर्फ मुल्क टूटा था तो उस तरह का हमें खौफ था। हम किसी से मदद नहीं मांग रहे, किसी की सपोर्ट नहीं चाह रहे। कोई पॉलिटिकल इंजीनियरिंग खुदा के वास्ते ना करें। अरशद शरीफ की वालिदा और बच्चों के पास अब तक केस लड़ने के लिए कोई वकील नहीं। मुराद सईद का इंटरव्यू में बड़ा इंकशाफ, कहा कि 2 वकील जो अरशद के दोस्त थे जिन्होंने बड़े दावे किए थे वो केस लड़ने की ऑफर करके पीछे हट गए। मजीद खबरें शामिल करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक।
اور سرفراز کے 4 سال ضائع ہونے پر کوئی پچھتاوا نہیں۔ بابر اعظم کا 2 ٹوک جواب۔ قومی ٹیم کے کپتان نے کہا کہ انہیں کسی کو جواب دینے یا خوش کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ اس کو بینچ پہ بٹھا کے رکھا لیکن اس کو چانس نہیں ملا۔ کہ آپ کو پچھتاوا ہے؟ نہیں، مجھے کوئی پچھتاوا نہیں ہے۔ میرا کام ہے کرکٹ کھیلنا اور انجوائے کرنا۔ مجھے کسی کو جواب یا کسی کو سیٹسفائی کرنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ مجھے پتا ہے میری رسپانسبلٹی کیا ہے، ایون کہ میں ایز اے بیٹنگ کھیل رہا ہوں یا میں ایز اے کپتان ہی کر رہا ہوں۔ مجھے کسی کو خوش یا کسی کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انڈیویجول ایک بندے پہ بات نہیں کر سکتے کہ وہ وائس کپتان ہے یا کوئی بھی ایکس وائی زی ہے، وہ پلے 11 کا حصہ بنے گا۔ ابھی ڈسکشن کریں گے، ابھی تو میں نے وکٹ بھی نہیں دیکھی۔ کوشش کریں گے کہ جو بیسٹ 11 ہو وہ کھلائی۔ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ARY نیوز۔